उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू। आज बाबा बौगनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे सीएम धामी। अब प्रदेश के 117 मदरसों में लागू होगा उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम। वक्फ बोर्ड ने जारी किया आदेश। चारधाम यात्रा मार्ग से पीसीबी कूड़ा हटाने के लिए देगा पैसा। तैयारियों को लेकर जुटी सरकारी विभाग। बिल वसूली में छूटे आयोग के पसीने। 5 साल में बकायेदारी 513 करोड़ बड़ी। आयोग ने यूपीसीएल से मांगा एक्शन प्लान। उत्तराखंड के 11 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश। मौसम विज्ञान का अलर्ट जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। उत्तरकाशी की चर्चित सिलक्यारा टनल के आर पार होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज उत्तराखंड की सबसे लंबी 4 किलोमीटर निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। साथ ही बाबा बौगनाथ के भव्य मंदिर में विधिवत रूप से बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी टनल ब्रेक थ्रू और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मौजूद रहेंगे। बता दें 12 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसा हुआ था। टनल के प्रवेश द्वार के करीब 400 मीटर पर भूस्खलन होने के कारण 41 मजदूर टनल में फंस गए थे। 41 मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए करीब 17 दिन तक कई रेस्क्यू अभियान चले। रेस्क्यू ऑपरेशन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया। आखिर में 28 नवंबर 2023 को रेड माइनर्स की सहायता से सभी मजदूरों का सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। इस हादसे में सभी ने बाबा बौगनाथ देवता पर अटूट आस्था दिखाई थी। वहीं अब टनल के मुहिम के पास ही बाबा बौगनाथ देवता का मंदिर बनाकर तैयार हो गया है। सिलक्यारा टनल निर्माणाधीन संस्था की ओर से मंदिर का निर्माण किया गया है, जहां कल बाबा बौगनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं सीएम धामी के जारी कार्यक्रम के मुताबिक आज सीएम धामी श्यालना हेलीपैड पर उतरने के बाद दोपहर सिलक्यारा टनल के ब्रेक थ्रू होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम सुरंग का निरीक्षण और नवनिर्मित बाबा बौगनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर वापस देहरादून प्रस्थान करेंगे। प्रदेश के 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक बोर्ड की ओर से सभी मदरसा प्रबंधकों को इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होने के बाद इन मदरसों में बच्चे तहतानिया और फौकानिया नहीं पढ़ेंगे। उन्हें मुंशी और मौलवी भी नहीं पढ़ाए जाएंगे और प्रदेश में इन दिनों बिना मान्यता के चल रहे मदरसों को सील किए जाने की कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद अब तक 171 मदरसे सील किए जा चुके हैं। इस बीच उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के निर्णय लिया है कि वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी मदरसों में बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों जो उत्तराखंड बोर्ड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं वही विषय पढ़ाए जाएंगे, जिसमें संस्कृत एक वैकल्पिक विषय के रूप में होगा। वक्फ बोर्ड के सीईओ एसएस उस्मान ने बोर्ड से पंजीकृत सभी मदरसों के प्रबंधकों, प्रशासकों, मुतवल्ली और प्रबंध समितियों को दिए आदेशों में कहा उनके प्रबंध में संचालित मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता दिलाने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से समन्वय स्थापित करें। इन काम में किसी भी तरह की कोई कठिनाई आती है तो लिखित सूचना बोर्ड कार्यालय को दें। यदि किसी मदरसा प्रबंधक ने आदेश का पालन न किया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वक्फ बोर्ड ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भी इस संबंध में भी लिखा है कि सभी सीईओ को अपने स्तर से सहयोग करने के लिए निर्देश दें। राज्य के इन मदरसों को मॉडल मदरसा बनाया जाएगा, जिसमें बच्चे सरकारी स्कूलों में लागू पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे। चारधाम यात्रा मार्ग पर कूड़ा हटाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राशि देगा। इसको लेकर मुख्य सचिव ने पीसीबी को निर्देश दिए हैं। इससे खासकर वन विभाग को सुविधा होगी, जिसके आरक्षित वन क्षेत्र में कूड़ा जमा है लेकिन उसके पास सफाई के लिए कोई मद नहीं है। चारधाम यात्रा मार्ग में तैयारियों को लेकर सरकारी विभाग जुटे हैं। बता दें एनएच समेत अन्य विभाग जहां पर मार्ग खराब है उसको दुरुस्त करने में जुटे हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में बैठक हुई थी। इसमें तैयारियों के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। बैठक में चारधाम मार्ग पर कूड़े की सफाई का मुद्दा भी आया था। इसके लिए मुख्य सचिव ने पीसीबी को बजट देने को कहा है। पीसीबी के अधिकारियों के अनुसार नगर निगम नगर पालिका के पास तो बजट होता है,
अन्य के पास तकनीकी अड़चनें होती हैं। ऐसे में वन विभाग, नगर पंचायत आदि को कूड़ा हटाने के लिए राशि दी जाएगी, जिससे वे कूड़ा हटा सकें। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल की समग्र राजस्व आवश्यकताओं का 20% से अधिक पैसा बिजली बिलों में फंस गया है। पिछले 5 सालों में यह बकायेदारी 513 करोड़ बढ़ने पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने चिंता जताई है। आयोग ने 1 माह में यूपीसीएल से एक्शन प्लान मांगा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपीसीएल का वर्ष 2024-25 का ARR 10,690.03 करोड़ था, जबकि यूपीसीएल की बकायेदारी 2,157.62 करोड़ रुपए पहुंच गई। नियामक आयोग ने माना कि यह बकाया राशि यूपीसीएल के ARR का 20.18% है। वर्ष 2021 में यूपीसीएल के 2,73,076 उपभोक्ताओं पर कुल 1,643.87 करोड़ रुपए बकाए थे। इसके बाद हर साल यह आंकड़ा बढ़ता गया। वर्ष 2022 में 3,01,960 उपभोक्ताओं पर 1,886.9 करोड़, वर्ष 2023 में 3,11,369 उपभोक्ताओं पर 1,878.64 करोड़ और दिसंबर 24 में 3,67,951 उपभोक्ताओं पर 2,157.62 करोड़ बकाया पहुंच गया। उत्तराखंड में आज बादल जमकर बरसेंगे। मौसम विज्ञान ने राज्य के 11 जिलों में बारिश का अनुमान लगाया है। इन जिलों में गढ़वाल मंडल के 6 जिले तो कुमाऊं मंडल के 5 जिले शामिल हैं। जहां बारिश नहीं होगी उनमें गढ़वाल मंडल के मैदानी इलाके का 1 जिला है, तो वहीं कुमाऊं मंडल का भी 1 जिला शामिल है। मौसम विज्ञान के अनुसार आज गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग और देहरादून जिले में बारिश होगी। सिर्फ हरिद्वार जिले में बारिश नहीं होगी। उधर कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में बारिश का अनुमान है। उधम सिंह नगर में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश के अनुमान वाले इन इलाकों में जोरदार बादल गरजने और बिजली भी चमकेगी। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से निकलने को कहा गया है। जिस दौरान बादल गरजेंगे और बिजली चमकेगी, उस समय पेड़ के नीचे नहीं रहने की चेतावनी जारी की गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।